हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल BBC स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको प्रतिदिन आपके एग्ज़ाम के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं, जिसमें अभी तक अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जैसे कि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को अपने और बेहतर कर सकें, इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपके कक्षा 10 के विज्ञान के सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी से हम सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। इसमें हम यहाँ पर चैप्टर सेकंड देखते हैं और जैसे पहला दिया है कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा आपका निम्न में से कौन सा क्रिस्टलन जल है, जलयुक्त नहीं है, जो आपका इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जल्दी से इसका उत्तर क्या बताएंगे। जैसे नीला तोता दिया है, धवन सोडा दिया है, खाने का सोडा दिया है और आपका जिप्सम दिया गया है। तब इसमें क्या बताएंगे कि आपके अलग अलग, जल्दी से आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या दर्शाएंगे। तो बताइए जल्दी से क्या क्या बताएंगे इसका उत्तर। आप प्रयास करिए कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, रीड कर सकें, पढ़ सकें। जितना ज़्यादा हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उतना बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बता सकते हैं और समझिएगा ध्यान से। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा कि इसका आंसर क्या दर्शाएंगे कि निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं होता है, मतलब जिसमें क्रिस्टली जल उपस्थित नहीं होता है। तो जिप्सम में भी होता है, क्या होता है आपका, जिप्सम में भी होता है। ठीक है, खाने का सोडा जो होता है उसमें भी आपका जिप्सम, खाने का सोडा उसमें भी होता है, धवन सोडा उसमें भी होता है, आपका नीला तोता। तो इसमें क्या दर्शाएंगे आपका, तो इसमें मुख्य रूप से खाने का जो सोडा होता है उसका हम सूत्र क्या लिखते हैं, NaH आपका, और सूत्र क्या लिखते हैं, NaHCO3। तो ये दर्शा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर निम्न में से सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज। सोने को पिघलाने के लिए हम एक्वा रेजिया का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे अधिक काय का, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है। तो लाइम वाटर, मानव रक्त, चूने का पानी, प्रति अम्ल। तो लाइम जूस जो होता है, लाइम वाटर जो होता है, ये कैसा होता है आपका, अम्लीय प्रकृति का होता है। और आगे देखते हैं और इसमें समझते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा। तो इसमें क्या होता है आपका, टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। पीएच पैमाने को विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा सोरेनसन थे। पीएच स्केल की परास कितनी होती है आपकी, तो ध्यान रखिएगा 1 से 14 होती है। कितनी होती है, या 0 से आप 14 दर्शा सकते हो। कितनी होती है आपकी, 0 से 14 होती है। तो ये दर्शा सकते हैं। और आगे देखिए, पीएच में पी सूचक है तो पी किसको, सूचक को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है। ठीक है, शक्ति को दर्शाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र के घटक हैं। तो सोडा अम्ल कौन से अग्निशामक, आपके जो अग्निशामक मतलब अग्नि को उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो जिसमें भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो क्या कहलाता है आपका, अग्निशामक। तो इसका क्या बता देंगे, जैसे आपका NaHCO3 और आपका HO। तो पहला नंबर इसका दर्शा देंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे धात्विक ऑक्साइड प्राय खाली स्थान होते हैं, तो कैसे होते हैं, क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। अम्ल एवं क्षार की क्रिया से क्या बनते हैं, लवण और पानी बनते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया क्या कहलाती है, तो उदासीनीकरण की क्रिया अम्ल और क्षार की क्रिया कराने से क्या बनते हैं,
आपके उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है। शाकी पौधे नेटल के डंक में उपस्थित होते हैं तो मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है कि H सिंगल बॉन्ड COOH। कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या बताएंगे Na2CO3। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सूत्र क्या क्या बताएंगे यहाँ पर। देखिए सोडियम कार्बोनेट का तो Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है 6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य विभिन्न रूप हैं तो सोडियम को किस नाम से, सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है। जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है तो जल एक उदासीन ऑक्साइड है। चूना पत्थर खड़िया या सगमा कहे के बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के। तो ध्यान रखिएगा। अब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण तथा जल से प्राप्त होती है तो उदासीनीकरण प्रक्रिया द्वारा अधिक अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये सब खालिस्तान में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और दूसरा देखिए जैसे लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय, तब वो क्या होता है, कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। जब धातु अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन होता है तब उसे क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। विलयन लिटमस पेपर को खालिस्तान कहते हैं तो अम्ल क्षार का सूचक कहा जाता है। किसी विलयन की तरफ उपयोग किया जाता है तो pH की सहायता से उसका क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। विरंजक चूर्ण का सामान्य सूत्र ध्यान रखिएगा। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है, एक रोगाणु रहित पदार्थ है। क्या आपका रोगाणु रहित पदार्थ है जिसका सामान्य सूत्र विरंजक चूर्ण का अगर सूत्र हम देखें किसका, विरंजक चूर्ण का, तो विरंजक चूर्ण का C आपका AOCl2 ये आपका क्या है, विरंजक चूर्ण का सामान्य सूत्र होता है। और देखते हैं यहाँ पर और समझते हैं जैसे बोरेक्स के उत्पादन में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं जिससे आपका लवण और पानी का निर्माण होता है। सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी जैसे यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण जोड़ियाँ हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिया है कि लवण एवं पानी का बनना तो उदासीनीकरण प्रक्रिया कहला जाएगी। क्या कहलाएगी, उदासीन। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम विरंजक चूर्ण को बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रिया कहे से कराने पर आपके जो होता है एक तरह से इसका जो pH मान होगा, ठीक है, क्या होगा आपका pH मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा। 7 से मतलब कहा जाए तो नीचे अम्लीय ज़्यादा होगा। क्षार का pH मान कितना होता है, क्षार का pH मान क्या होता है आपका 7 से अधिक होता है। बेकिंग चूर्ण के घटक हैं तो बेकिंग चूर्ण का घटक क्या है आपका सोडियम और कार्बन। सिरका का सामान्य सूत्र क्या होता है, एसिटिक अम्ल। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है आपका NaCl। तो ये ध्यान रखिएगा। बेकिंग चूर्ण के घटक क्या है NaHCO3। तो ये बता सकते हैं, इसको ध्यान से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। खट्टे दूध से दही का क्या होगा, चींटी के डंक में कौन सा पदार्थ होता है, तो ध्यान रखिएगा चींटी के डंक में आपका क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है आपका, ध्यान रखिएगा लैक्टिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है 7, इसका मान 7 से अधिक होता है। क्षारक क्या होते हैं आपके, जल में कम घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में कम घुलनशील होते हैं। तो ये बता सकते हैं। सत्य असत्य जैसे दिया गया है, क्या दिया गया आपका सत्य असत्य। तो सभी क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, तो सत्य है। खट्टे स्वाद वाले भोज्य पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, तो सत्य है। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, सत्य है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य है। जीवाश्म को उपयुक्त ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर आजकल कैल्शियम सल्फेट बनता है, मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। तो क्या बताएंगे, ये भी सत्य है। और सीमेंट को पोर्टलैंड भी कहा जाता है, सत्य है।
एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं कि स्टार्च की आयोडीन विलयन से क्रिया होने पर कौन सा रंग आता है, बैगनी रंग आता है। ठीक है, लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है, तो लिटमस एक बैगनी रंग का रंजक है जो कि लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करती है, तो ध्यान रखिएगा संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करती है। कैल्शियम फास्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होते हैं, इनकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है, क्षारकीय होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट। रसायन रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें क्या बताते हैं, तो पदार्थ अम्ल है। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। और दूसरा देखिए यहाँ पर क्या क्या बताएंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट का, तो ध्यान रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग कहाँ पर होता है, कांच साबुन बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4। यह नीला तोता भी ध्यान रखिएगा कि नीला तोता का सामान्य सूत्र क्या होता है, CaSO4 होता है। दंत क्षय किसके कारण होता है, तो pH परिवर्तन के कारण दांत का क्या होता है, क्षरण होता है। अम्ल विलयन के pH का मान कितना होता है, 7 से कम होता है। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है आपका, 7 होता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे जो आपके सेकंड चैप्टर के थे। इनको आप लोग बढ़िया अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यही इन्हीं से इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे इसी से आएंगे, इसके बाहर से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो आज के लिए हम यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही हमारी एक कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।